स्वामी श्री हरदास जी का एक पद है। अच्छा, स्वामी जी के पद ऐसे हैं कि उनको कई बार संगीत में गाना बड़ा कठिन लगता है, पर स्वामी जी के पदों में इतने सुंदर सुंदर भाव हैं। मैं कल पढ़ रहा था, इतना सुंदर भाव हमारे पूज्य श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज कह रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, ठाकुर जी मेरी स्थिति और आपकी स्थिति क्या है? वैसे तो कोई मेल नहीं है, आप परमात्मा हो, मैं जीवात्मा हूं, लेकिन फिर भी एक बार को यदि हम दोनों की स्थिति तराजू में रखी जाए तो हम दोनों की स्थिति कैसी है? स्वामी जी कहते हैं, ए हरि मोसो न बिगाड़न को, ए हरि मोसो बिगाड़न को, तो सो न सवारन को, ए हरि मोसो बिगाड़न को। स्वामी जी कहते हैं, ठाकुर जी मेरी स्थिति और आपकी स्थिति ऐसी है कि मेरे जैसा तो कोई बिगाड़ने वाला नहीं है और आपके जैसा कोई संवारने वाला नहीं। जीवात्मा की और ठाकुर जी की स्थिति ऐसी है कि हम बिगाड़ने में पीछे नहीं हटते हैं, अपने जीवन को बिगाड़ देते हैं, अपनी स्थिति को बिगाड़ देते हैं। पूर्व के ना जाने कितने कृत्य, कितने पाप ऐसे किए होते हैं, ऐसी ऐसी क्रियाएं बिगाड़ बिगाड़ करके करते हैं, जानते हुए भी कई बार करते हैं कि हमें पता है कि ये पाप है, हम जानते हैं कि ये क्रिया गलत है, हम फिर भी करते हैं। और ठाकुर जी आपकी स्थिति कैसी है? आप जानते हो कि ये सब बिगाड़ रहा है और भी मैं सुधार दूंगा, ये फिर भी बिगाड़ेगा, लेकिन फिर भी आप संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये मेरी और आपकी स्थिति है ठाकुर जी। कौन धो जीते कौन धो हारे, पर बदी ना छोड़। स्वामी जी कह रहे हैं, मैं बिगाड़ने में पीछे नहीं हट रहा हूं, आप संवारने में पीछे नहीं हट रहा हूं। चलो बांके बिहारी जी, नेक नेक दोनों में एक प्रतियोगिता है जाए, कौन जीतेगो कौन हारेगो। मैं बिगाड़ने में आगे बढ़ रहा हूं, आप संवारने में आगे बढ़ रहे हो, देखें तो सही कौन जीतेगो। पूरा पद गाने के बाद अंत में स्वामी जी कहते हैं, कहीं श्री हरिदास हम जीते, कहीं श्री हरिदास हम जीते, हारे तुम तो न तोड़, ए हरि मोसो बेगारन न को। स्वामी जी कहते हैं, दोनों में प्रतियोगिता हुई, ठाकुर जी संवारने में भाग रहे हैं और हम बिगाड़ने में भाग रहे हैं। स्वामी जी अंत में कहते हैं, लेकिन ठाकुर जी जीत हमारी ही हुई, हमने इतना बिगाड़ा, आपने हर पग पे सवारा, लेकिन फिर भी हमने बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विश्वास मानिए आप, निरंतर कथाएं सुनने वाला व्यक्ति तो ये बात जानता है ना कि क्या पाप है क्या गलत है, लेकिन वो फिर भी कर देता है, कभी कभी जानते हुए भी कर देता है, क्योंकि हमारा स्वभाव बिगाड़ने का बन गया है। निश्चित है यदि प्रतियोगिता हुई तो हम ही जीत जाएंगे, ठाकुर जी हार जाएंगे, ऐसी स्थिति है हमारी। तो श्रीमद् भागवत सुनने के पीछे उद्देश्य क्या रखिए? परम धर्म की प्राप्ति हो। अब बहुत हुआ, बहुत कर लिया इस तन के लिए हमने, तन के लिए केवल उतना कीजिए जितना पर्याप्त है। अब प्रयास कीजिए, चिंता कीजिए अपने भीतर विराजमान उस जीव तत्व की, उसका कल्याण हमको करना है। ये बुद्धि जिस दिन आपके चित्त में आ जाए, ये प्रयास करने की स्थिति आपके चित्त में जिस दिन आ जाए, बस समझ जाइए उसी दिन आपका कल्याण हो जाएगा। बस अब हमको हमारे इस चित्त को और नहीं भटकाना है, इस आत्मा के भटकाव से हमको बचना है। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम आदि आदि इन भावों से अब हमको निवृत्त होना है। कुंज भवन प्राप्त हो, श्री जी की मधुर लीलाएं, मधुर सेवा का सौभाग्य मिले, बस और कोई इच्छा नहीं है अब हमारी। तो भागवत का विषय क्या है कि धर्म प्रोचित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता
परम धर्म की स्थिति प्राप्त हो, यह भागवत का विषय है। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? किसको सुनने का, किसको कहने का अधिकार है श्रीमद् भागवत की कथा? सुनने का अधिकार तो उसको है जिस पे बहुत सारा पैसा है, बनाओ पंडाल, खूब खर्चा करो, सुन लो कथा। और कहने का अधिकार उसको है जिस पे थोड़ा ठीक ठाक स्वरूप हो, बढ़िया तिलक फोटा लगावे, कपड़े वपड़े पहन ले, बढ़िया पटका डाल ले, इत्र वित्र छिड़क ले, थोड़ा बोलना जानता हो, बढ़िया गाना जानता हो, कथा सुना दे। नहीं, श्रोता और वक्ता दोनों के प्रति ये भाव कभी मत रखिए। भागवत का मूल अधिकारी कौन है? तब यहां कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है वही भागवत का अधिकारी है। मात्सर्य दोष क्या है? अन्यत्र किसी का सुख हमसे देखा ना जाए, अन्यत्र किसी की उपलब्धि से हम विचलित हो जाएं, ऐसी यदि चित्तवृत्ति है तो आप ना तो कथा कहने के अधिकारी है ना सुनने के अधिकारी। और माफ कीजिएगा, आज के युग में व्यक्ति व्यसन मुक्त हो सकता है, व्यक्ति क्रोध मुक्त हो सकता है, व्यक्ति मोह काम लोभ मुक्त हो सकता है, लेकिन व्यक्ति इस दोष से मुक्त नहीं है। अधिकांश लोगों में यह दोष दिखता है कि वो दूसरे की उपलब्धि देख नहीं पाते, किसी की श्रेष्ठता से उनको प्रसन्नता नहीं होती, और यही दोष है जिसकी वजह से भगवत प्राप्ति में बाधा आती है। भागवत का अधिकारी वो नहीं बन पाता। मैं तो कथाओं में कहा करता हूं कि भाई 7 दिन कथा सुनो, नियम से सुनो, बैठ करके सुनो, एक एक शब्द सुनो, और जैसे जैसे नियम बताए गए वैसे सुनो, और 7 दिन कथा सुनने के बाद में उस व्यक्ति से मिलने जाओ जिस व्यक्ति से कभी ईर्ष्या होती थी, और उस व्यक्ति को देख करके अब की बार ईर्ष्या ना होकर के वो प्रिय लगने लग जाए, तब समझना आप भागवत के अधिकारी हो गए। अब भागवत का अधिकार आपको प्राप्त हुआ है। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से जो रहित है, ऐसे व्यक्ति को भागवत का अधिकारी बताया गया है। निर्मत्सराणाम सताम विषय हो गया, अधिकारी हो गया। अब संबंध, भागवत से संबंध क्या है? तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, श्रीमद् भागवत से संबंध ये, जैसे श्री हरिराम व्यास जी का। हरिराम व्यास जी जब वृंदावन रहने लगे, कोई कहता है हे व्यास जी आपको अपने परिवार की याद नहीं आती? तो हरिराम व्यास जी ऐसी वृक्षों से लिपट जाते और लिपट करके कहते, वृंदावन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु, ये वृंदावन के जितने भी लता गुल्म पत्र आती हैं यही सब ही मेरे परिवार है, इनके अतिरिक्त मेरा परिवार कोई नहीं है। श्रीमद् भागवत श्रवण के पश्चात क्या होगा? वैष्णवों में ही आपको अपना परिवार दिखने लग जाए, वैष्णव ही आपको अपने लगने लगे। अभी स्थिति क्या होती है, बहुत धनवान व्यक्ति है तो हमारा इच्छा होती है इससे हमारा कोई संबंध हो, कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है, बहुत नामी व्यक्ति है, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, तो हमारा मन होता है कि इसके साथ हम रहें, हमारा इससे संबंध हो, किसी भी प्रकार से हम दोनों का कोई संबंध प्रस्तुत किया जाए। पर वैष्णव उल्टा होता है, वो प्रभावशाली धनवान व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति आदि आदि इन लक्षणों से नहीं प्रभावित होता, वो एक ही विषय देख करके संबंध बनाता है, कृष्ण भक्ति प्रजायते, कृष्ण भक्ति है तो ये मेरा है, इससे मेरा संबंध है। अरे मानव की क्या बात करें, ठाकुर जी भी इसी भाव को देख करके संबंध बनाते हैं। भक्ति का लक्षण यदि है तो ठाकुर जी आपको अपना पिता भी बना लें, गुरु भी बना लें, भाई भी बना लें, सखा भी बना लें। ये लक्षण जब ठाकुर जी में हो सकता है तो हम में क्यों नहीं हो सकता? वृंदावन के रसिकाचार्यों को, वृंदावन के रसिक जनों को ही अपना 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 कोई ना कोई संबंधी मानो, और संबंधी क्या अपना मानो, ये हमारे हैं। ये भाव प्रस्तुत होने लग जाए तब समझो आप भागवत के अधिकारी बन चुके हो। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कल्याण करने वाले लोगों के साथ में संबंध बनाने की भावना प्रस्तुत होना, यह भागवत का संबंध का प्रयोजन है। कोई मीराबाई को अपनी बहन माने, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अपने काका माने, सूरदास जी महाराज को अपनो भाई माने, इसी प्रकार रसिक जनन को ही अपनो सर्वस्व मान करके अपनो जीवन यापन करे। हाँ, एक बात और, कई लोग ऐसे होते हैं
वो रसिकाचार्यों से संबंध बना लेते हैं, लेकिन फिर उसका ढिंडोरा और पीटते हैं। मीराबाई तो हमारी बहन है, तुलसीदास जी तो हमारे पिताजी हैं, सूरदास जी तो हमारे भैया हैं। ऐसा प्रस्तुतिकरण भी नहीं करना है, उसको बहुत गाना भी नहीं है। ठाकुर जी से भी जो संबंध है उसका भी ज्यादा प्रस्तुतिकरण नहीं करना है। ठाकुर जी तो हमारे भैया हैं, ठाकुर जी तो हमारे ये हैं। अयोध्या में श्री कनक बिहारी जी हैं, जैसे हमारे वृंदावन बिहारी जी, ऐसे अयोध्या में श्री कनक बिहारी लाल। तो कनक बिहारी जी जो थे, उनकी बड़ी मधुर मधुर कथाएं हैं। एक संत थे, वो वशिष्ठ कुल गोत्रीय थे, तो वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे। एक वैष्णव रहते थे अयोध्या जी में, उनके कोई भाई बहन नहीं थे। बचपन में उन्होंने पूछा, सबके भाई होते, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। तो उनके माता जी ने ऐसे सहज भाव से कहते, बोले राघव जी तुम्हारे भैया हैं और छोटे भैया हैं तुम्हारे। तो तब से ही राम जी को अपने छोटे भाई मानने लगे। रोज जाते इसी भाव से ही मिलने जाते कि मैं बड़ा भाई हूं, ये मेरे छोटे भाई हैं। कुछ दिन तक तो जाते रहे, लेकिन उनका भाव इतना प्रगाढ़ हो गया कि अब स्थिति ये हो गई कि जब वो मंदिर में जाते थे, किसी ना किसी रूप में बगल में बैठी हुई राम जी के श्री किशोरी जी या तो अपनो घूंघट आगे कर लेती, या फिर अपने आगे की जो दो पल्ले में किवाड़ होवे ना मंदिर के गर्भगृह की, तो वह किवाड़ को फेर देती। कैसे भी ना कैसे करके, जैसे बहू है ना, छोटी है, हमारी जेठ जी है, जेठ के सामने थोड़ा ना मुख ढकना चाहिए, तो सियाजू उस संबंध का निर्वहन करके उनको बताती हैं। एक दिन पुजारी जी भूल गए। अब तो थोड़े और आगे जब लीला बढ़ी, थोड़े बड़े हो गए, तो सबको पता चल गया कि भैया ये बड़े भैया के रूप में आते हैं और सियाजू इनके सामने संकोच करती हैं। तो अपने आप ही पुजारी जी आधा गेट बंद कर देते थे, सिया जी छुप गई। तो वो दूर से ही कोने से खड़े होते, राम जी को आशीर्वाद दे, तो भैया ठीक रहो, सब आनंद रहो, तुम्हारा सब मंगल हो, कह के चले जाते। एक दिन पुजारी जी भूल गए, तो सीता जी ने स्वयं ही किवाड़ बंद कर दी, वो हमारे जेठ जी आए हैं। अच्छा, एक बात और बताएं, मानव संबंध निभाना नहीं जानता, हमारे ठाकुर जी संबंध निभाना जानते हैं। आप बनाओ तो सही, निभावे की जिम्मेवारी उन पर ही छोड़ दी हो, वो निभावेंगे। आप बस संबंध बना लो, और संबंध बना करके बस ये प्रस्तुत कर देना प्रमाणित रूप से कि हाँ ठाकुर जी ये संबंध हमारा है आपसे, और वो प्रतीक्षा करना प्रमाणित ठाकुर जी करेंगे उसको। और ये बात बिल्कुल सत्य है, ठाकुर जी प्रमाणित करते हैं। अनेक लीलाएं हैं, अनेक कथाएं हैं। कहीं गुरु रूप में, दक्षिण भारत में हमारे गुरु परंपरा में, श्री रामानुज गुरु परंपरा में हमारे रामानुजाचार्य जी के ठाकुर जी से 4 संबंध हैं, पिता, पुत्र, गुरु और शिष्य। ठाकुर जी उनको अपना पिता भी मानते हैं, रामानुजाचार्य जी को। ठाकुर जी उनको अपना गुरु भी मानते हैं, ठाकुर जी उनको अपना पिता भी मानते हैं, ठाकुर जी अपना पुत्र भी मानते हैं। चारों संबंधों में विद्यमान। तो दक्षिण में एक ठाकुर जी का स्थान था संपत कुमार भगवान, अभी भी है संपत कुमार भगवान। तो संपत कुमार भगवान जो थे, कोई मुगल शासन के समय पर कोई मुगल गया और मुगल जाकर के जैसे ही मंदिरों में जाते थे तोड़ फोड़ मचाने के लिए, तो मुगल जैसे ही वहां गया, संपत कुमार भगवान को मुगल की छोटी सी कन्या ने जैसे ही देखा, उसको लगा ये बहुत बढ़िया गुड्डा है, मेरे लिए ले चलो। राजा तो मुगल तो अपने समय में कुछ भी करते थे, और बेटी की प्रसन्नता के लिए संपत कुमार भगवान को मंदिर से निकाल करके वो दिल्ली ले आए, और बेटी अपने पास रखती, ये मेरा गुड्डा है, उसी को नहलाती खिलाती पिलाती, उसी के संग रहती। वो तो साक्षात ठाकुर जी हैं। एक दिन रात्रि में रामानुजाचार्य जी शयन कर रहे थे, संपत कुमार भगवान स्वप्न में प्रकट हो गए। प्रकट होकर बोले, तुम आराम फरमा रहे हो, आनंद कर रहे हो, और यहाँ पे हमको ये मुगल लोग ले आए हैं गुड्डा समझ करके, इनकी बेटी हमारे संग में ऐसे खेलती है जैसे गुड्डा गुड़िया का खेल। ठाकुर जी रामानुजाचार्य जी बोले, भगवान आज्ञा करो, क्या करें? बोले आज्ञा क्या करें, जल्दी आओ, हमको लेके जाओ यहां से। तो रामानुजाचार्य जी अपने हजारों शिष्यों के साथ दिल्ली आए, और दिल्ली में उस बादशाह के दरबार में जाकर के स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने निवेदन किया, हमारे ठाकुर जी को तुम्हारी बेटी गुड्डा मान करके अपने संग ले आई है, हमारे ठाकुर जी हैं, वो कोई गुड्डा गुड़िया नहीं है, उनको हमको वापस कर दो। और जो मुगल राजा था वो कहने लगा, बोले कि मैं कैसे मानूं, वो तुम्हारे ठाकुर जी हैं। और भाई तुम लोगों के यहाँ तो ऐसा भाव है ना कि ठाकुर जी किसी से ज्यादा रीझ जाए तो उसके पास चले भी जाते हैं, खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं, आनंद करते हैं। यदि तुम्हारे ठाकुर जी हैं तो तुम यहीं खड़े खड़े बुला दो, वो अपने आप कमरे से निकल के आ जाएं। यदि वो आ जाएंगे तो तुम ले जाना, और यदि वो नहीं आए तो चुपचाप यहाँ से चले जाना। ठाकुर जी को वो जो भी है वो यहीं रहेंगे, मेरी बेटी खेलती है उनके साथ। रामानुजाचार्य जी वहीं बैठ गए, नेत्र बंद करके ध्यान किया संपत कुमार भगवान का, और कहा
हम हजारों किलोमीटर पैदल चल करके दिल्ली तक आ गए हैं, अब आप कृपा करो, आप कक्ष से निकल करके बाहर आ जाओ, अपनी प्रभुता प्रस्थापित करो, चलो हमारे साथ। नेत्र बंद करके प्रार्थना की तो ठाकुर जी उनके चित्त में आकर के कहने लगे, बोले ये कलयुग है और कलयुग में मैं अर्चक के अधीन होता हूं। अर्चक चाहेगा तो सोऊंगा, अर्चक चाहेगा तो उठूंगा, अर्चक खिलाएगा तो खाऊंगा, अर्चक नहलाएगा तो नहाऊंगा। मैं अपने योग बल से कुछ नहीं करता हूं, मैं अर्चक के अधीन होता हूं। आप ही कक्ष में आइए, मुझको लेकर के जाइए। और जब ठाकुर जी इतना प्रवचन सुनाने लगे तो रामानुजाचार्य जी को गुस्सा आ गया ठाकुर जी पे। बोले हम इतने 1000 किलोमीटर पैदल चल के आ गए, वैसे आपको कुछ भी करना हो तो उसमें कोई विधान नहीं आपका है, बलि के यहाँ जाके 2 पग से 3 लोग नाप लेते हैं, खुद के मन में आ जाए तो कुछ भी करोगे, लेकिन हम कह रहे हैं तो अब आप यहाँ पे आकर के मैं तो अर्चक के अधीन हूं, वो चाहेगा तो ही चलूंगा, वही चाहेगा तो ही करूंगा, बैठे रहो यहीं पे, हम जा रहे हैं वापस यहाँ से। ठाकुर जी पर जब थोड़ा क्रोध किया तो ठाकुर जी को ऐसा भाव आया कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनका पुत्र हूं, और उसी भाव से देखते ही देखते बादशाह के सामने अपने आप संपत कुमार भगवान की प्रतिमा चल करके आई मूर्ति, और कमरा से बाहर आकर के श्री रामानुजाचार्य जी की गोद में आकर के विराजमान हो गया। रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी को हृदय से लगाए, बादशाह भी नतमस्तक हो गया, और रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी को लेकर के आए, पुनः मंदिर में स्थापित किया, उनका प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद देखा तो वो राजा बादशाह जो था वो अपनी सेना और अपनी पुत्री के साथ द्वार पर खड़ा था। रामानुजाचार्य जी बोले आप क्यों आए हैं? बोले महाराज मेरे जीवन में मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता केवल मेरी बेटी की प्रसन्नता, और जब से आपके ठाकुर जी चले गए मेरी बेटी बहुत रोती है, आप कृपा करो भगवान, मेरी पुत्री को एक बार उनका दर्शन करा दो। रामानुजाचार्य जी उस बालिका को दूर मंदिर के दूर से ही जैसे ही गर्भगृह में बैठे संपत कुमार भगवान को दिखाया, ठाकुर जी के मुख पर मुकुट देख करके शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी का दर्शन करके उस बादशाह की जो पुत्री थी उसने वहीं प्राण त्याग दिए ठाकुर जी को देखते देखते। रामानुजाचार्य जी के चित्त में भाव आया, बोले कि ये ठाकुर जी को नहीं, ठाकुर जी इसको स्वीकार कर चुके हैं। और तभी उन्होंने टर्की अंबा, वो टर्की का था राजा, तो आज भी दक्षिण में मां को अंबा बोलते हैं, अंबा बोलते हैं, तो टर्की अंबा करके छोटा सा विग्रह ठाकुर जी के बगल में स्थापित किया उस बादशाह की पुत्री का। और आज भी साल में एक दिन आता है, उस दिन ठाकुर जी का उस कन्या से विवाह होता है, और ठाकुर जी उस दिन पठानी कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो टर्की के बादशाह की पुत्री है। मैं दर्शन तो नहीं किया लेकिन मैंने कथा सुनी। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, आप संबंध बनाओ, निभाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी पे छोड़ो, वो निभाएंगे और ये निश्चित निभाएंगे। ठाकुर जी बड़े दयालु, ठाकुर जी बड़े कृपालु। तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ऐसे श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर के विषय, अधिकारी, संबंध, और चौथा भाव था प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? बोले तापत्रयोन्मूलनम। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप यदि स्वयं को वैष्णव मानते हैं, आप यदि स्वयं को भक्तों की गणना में गिनते हैं, तो आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, तापत्रयोन्मूलनम, मतलब फिर जितने भी ताप हैं उन तापों से आपको संकट नहीं होना चाहिए, आपको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। बंधुओं, भक्त का मतलब केवल भेषधारी हो जाने से नहीं होता है, भक्त का मतलब बहुत कथाएं और बहुत अध्ययन करने मात्र से नहीं हो जाता है। आपके स्वभाव में दिखना चाहिए कि आप भक्त हैं, और स्वभाव में सबसे सुदृढ़ता क्या है, क्या दिखना चाहिए, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो आपको उससे कोई फर्क ना पड़े, तब समझो कि आप वैष्णव। माफ कीजिएगा, दाल खाते समय यदि नमक कम आपको पता चल जाता है तो आप भक्त नहीं हो। रोटी पाते समय आपके मन में यह भाव आ जाता है अरे राम राम ठंडी सी हो गई है, तो समझो अभी आप भक्त नहीं हो। रबड़ी खाते समय यदि आपको इतना भान हो जाता है कि इसमें मिठास कम है, तो अभी आप भक्त नहीं हो। मैंने तो केवल जीव की बातें करी हैं, प्रत्येक इंद्रिय के प्रति यह भाव होना चाहिए। चलो देखो, अब आप कहोगे महाराज खुद तो 2 AC लगा के बैठे, हमको समझा रहे हैं, आके देख लो इनमें से हवा कुछ नहीं आ रही है, बल लगे हुए हैं ये।
पर सत्य बताएं, गर्मी का अनुभव कब तक होता है? जब तक कथा शुरू नहीं हो जाती। जैसे ही बोलना प्रारंभ करते हैं उसके बाद सही बता रहे हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि यहां से हवा आ रही थी कि नहीं, कहीं से पसीना आ रहा था। और तो और क्या बताएं, हमको संसार में सबसे ज्यादा भय केवल एक वस्तु से लगता है, और मैं काम कर रहा हूं कि उस भय से मैं जल्दी निवृत्त हो जाऊं। और वो भय है मुझको छिपकली नहीं दिखनी चाहिए, बस वो अगर दिख जाए तो मैं। लेकिन व्यासपीठ पे कई बार वो भी दिखी है, और कथा करते करते ये मॉनिटर रख रहे थे, इसके ऊपर ही बैठी थी, 4 घंटा बैठी रही और मैंने कथा करी प्रेम से। ये बात तो अनुभव में आई कि जितनी देर भगवत सन्निधि में रहते हैं उतनी देर संसार का भय हो, संसार का सुख हो, संसार की किसी भी प्रकार की व्यवस्था, अवस्था, अव्यवस्था आपको विचलित नहीं करती है। परंतु भगवत संबंधी नहीं, हर स्थिति में हम ऐसे हो जाएं, हमको किसी भी प्रकार की किसी भी अव्यवस्था व्यवस्था से कोई प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, तब समझो हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, तब समझो भक्ति अब आ रही है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि प्याज लहसुन नहीं खाते, कहीं प्याज लहसुन का मिले तो महाराज जी तो कह रहे थे कुछ फर्क नहीं पड़ता जी खा लो, ऐसा नहीं। हाँ, तामसिकताएं जो हैं, दूषित वस्तु जो है, भगवत निवेदित जो वस्तु नहीं हो सकती, उनसे तो बचना ही है। पर किसी भी प्रकार की स्थिति आपके चित्त को हिला ना सके, आपके चित्त को विचलित ना कर सके, तापत्रयोन्मूलनम। ये तो मैंने व्यवस्था और आदि आदि वस्तुओं की बात की, पर जीवन में आने वाले संकटों का भी ज्यादा प्रभाव नहीं। जैसे कि हमारे श्री कुंभन दास जी, अष्ट सखा श्री कुंभन दास जी मेरे को बहुत प्रिय लगते हैं। श्री कुंभन दास, कुंभन दास जी के जीवन चरित्र में वर्णन आता है कि कुंभन दास जी तिलक जब करते थे ना, उनके पास आरसी नहीं थी, शीशा नहीं था। एक कठौते में जल भरते और जल में छाया देखते अपने मुख की, तब तिलक लगाते थे, तब स्वरूप करते थे। कुंभन दास जी इतने दुर्बल थे कि उनके पास बैठने के लिए अच्छा वाला आसन नहीं था। गायों को खिलाने वाली घास फूस आदि जब सूख जाती, उसी से ही सुंदर कुशा का एक आसन बनाते, उस पर बैठते थे। कुंभन दास जी की स्थिति ऐसी थी कि राजभोग तो मंदिर में पाते थे, पर साईं के प्रसाद की कोई ठिकाना नहीं होता था कि घर पे बन पाएगा क्या। ऐसी स्थिति में श्री कुंभन दास जी थे, लेकिन कभी भी अपने चित्त से ठाकुर जी से शिकायत करियो कभी नहीं, निरंतर भजते थे ठाकुर जी को। वर्णन आता है कि श्री कुंभन दास जी के आज भी खेत है गोवर्धन के पास में। तो श्री कुंभन दास जी जब अपने खेत में खेती करते थे, तो कुंभन दास जी तो आगे हल लेकर के चलते थे, और पीछे पीछे हमारे श्री गिरधर गोपाल जी हाथ में बीज लेकर के बोते हुए चलते, वो छालते हुए चलते कुंभन दास जी के साथ में। वो खेत आज भी हैं गोवर्धन में, जहां ठाकुर जी अपने हाथ से बुवाई करवाते थे। और ये कोई 5000 वर्ष द्वापर पहले की बात नहीं है, इसी कलिकाल में, आज से 450-500 वर्ष पहले, जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे, तब की घटना है। कुंभन दास जी हल जोतते थे और ठाकुर जी पीछे पीछे बीज लेकर के उनके साथ में खेती करवाते थे कुंभन दास जी के संग। अब सामान्य मानवीय दृष्टि से देखो तो कुंभन दास जी के पास में भोजन को अन्न नहीं है, कुंभन दास जी के पास बैठने को आसन नहीं है, कुंभन दास जी के पास देखने को शीशा तक नहीं है। लेकिन भक्त दृष्टि से देखो तो पूरे जगत का जगत नियंता, जगदाधार उनके साथ खड़ा है। कई लोग इस बात की भूल कर बैठते हैं, बहुत धनवान व्यक्ति को देख करके कहते हैं इस पे भगवान की बड़ी कृपा है। गलत कहते हो आप, नहीं है कृपा। ठाकुर जी की कृपा धन के रूप में कभी नहीं होती है। ठाकुर जी की कृपा बाह्य दिखने वाली व्यवस्थाओं से कभी नहीं होती है। ठाकुर जी की कृपा आपके स्वभाव से होती है। आपका स्वभाव यदि सुंदर है तब समझो हाँ ठाकुर जी ने कृपा कर रखी है इस पर। इसका स्वभाव देखो, व्यवहार देखो, इसकी बुद्धि की सरलता देखो, सहजता देखो, निर्मलता देखो, तब समझो ठाकुर जी की कृपा है। लोग धनवान हो गए, लोग ऐश्वर्यवान हो गए, लोग सब प्रकार सर्वगुण संपन्न हो गए और कहते हैं ये ठाकुर जी की कृपा। ये ठाकुर जी की कृपा नहीं है। कुंभन दास जी खेती करते, ठाकुर जी पीछे लिए लिए उनके साथ खेती करवाते। इतने में ही साय के 4 साढ़े 4 बज गए और ठाकुर जी के उत्थापन दर्शन का घंटा बजने लगा मंदिर में। ठाकुर जी वहीं खड़े हैं कुंभन दास जी के साथ। ठाकुर जी वहीं खड़े हैं, संध्या का दर्शन का घंटा बजने लगा मंदिर में, और कुंभन दास जी हल आदि छोड़ करके दौड़े और कुआं से जल्दी जल निकाला, अपने पांव धोने लगे, हाथ पोंछने लगे, मुख पर जल डालने लगे। ठाकुर जी बोले ए कुंभना क्या कर रहा है? ए सुनना रे, मंदिर को घंटा बज गो, दर्शन करवे जाऊंगा।
अरे बाबड़े, मैं तो तेरे संग खड़ा हूं, मैं तेरे पीछे ही खड़ा हूं, मंदिर काहे को भाग रहा हूं? फिर देख कैसो बाबड़ो, मैं संग ही बैठा हूं, संग ही खा रहा हूं, संग ही सब लीला कर रहा हूं, फिर वो मंदिर भाग रहा है। कुमनदास जी बोले, ठाकुर जी ये मेरे ऊपर कृपा है कि आज आप मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ खाते हैं, मेरे साथ लीलाएं करते हैं, परंतु इस स्थिति में मुझे पहुंचाया तो मंदिर नहीं है ना, उस मंदिर का त्याग मैं नहीं कर सकता। जिस मंदिर ने आपको इस योग्य मुझे बनाया, पहले आप नहीं आते थे तब आप मुझे वहीं मिलते थे, पहले जब आप मेरे साथ नहीं रहते थे तब मैं आपको वहीं देखता था, और आज आप मुझे मिल गए तो मैं उस स्थान का त्याग क्यों कर दूं? और दूसरी बात, यहां आप मेरे प्रेम के बल से आते हैं प्रभु, आज आ रहे हैं कल आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर मंदिर में तो आप आचार्य के आचार्यत्व से प्रतिष्ठित होकर के बैठे हैं, वहां से आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मंदिर का त्याग मैं कभी नहीं कर सकता। ठाकुर जी संग खड़े तब भी कुंभनदास जी मंदिर भागते कि मैं मंदिर में दर्शन करूंगा। वही श्याम सुंदर जो अभी अभी हल चलवा करके आए हैं, उन्हीं के सामने जाते, किसी में प्रचार नहीं करते कि देखो मेरे संग अभी हल जुतवा के आयो, मेरे संग अभी खेत जुतवा के आयो, ऐसा नहीं कहते, जाते सीधे उसी भाव से दर्शन करते जैसे मानो 4-5 दिन बाद या 4-5 महीने बाद किसी वैष्णव को दर्शन हुआ हो। दोनों भुजाएं उठा लेते, नेत्रों से आंसू गिरने लग जाते, एक खंभ की टेक लेकर के वहीं खड़े खड़े पद सुनाते ठाकुर जी को गाके। कुमनदास जी गाते हैं बहुत सुंदर, 5 मिनट पहले ही जो क्रीड़ा करके आए हैं ठाकुर जी, उन्हीं ठाकुर जी का वही श्रृंगार है, वही स्वरूप है, वैसे ही सब कुछ है। वही ठाकुर जी जब जाकर के गर्भगृह में विराज गए तो श्री कुमनदास जी बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल अभी अभी देखा हो, और देख करके अपनी स्थिति को कहते हैं कि क्या कहूं, किससे कहूं अपने हृदय की वेदना। इतने प्यारे हैं श्याम सुंदर, इन्होंने चित्त मेरा हरण कर लिया है, इतने सुंदर सुंदर रों हैं ठाकुर जी के, ऐसे सुंदर सुंदर अलकावली, ऐसे सुंदर अंग हैं ठाकुर जी के कि एक अंग को भी एक जीवन पर्यंत देखो तो भी कम पड़ जाएगा, ऐसे सुंदर है श्याम सुंदर। कुमनदास जी का प्रसंग हमने क्यों उठाया था? कुमनदास जी की भक्ति सुन ली, और कुमनदास जी की स्थिति क्या थी कि घर में तिलक लगाने को शीशा भी नहीं है, बैठने के लिए आसन भी नहीं है, प्रसाद पाने के लिए अन्न भी नहीं है, वो है श्री कुंभनदास। लेकिन कभी भी अपनी स्थिति के चलते ठाकुर जी से कभी याचना की हो या अपनी स्थिति की उनको पीड़ा कभी हुई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसको कहते हैं तापत त्रयोन्मूलनम। हमें अपनी पीड़ा दिखाई देती है, अपनी पीड़ा समझ आती है, अपनी पीड़ा का अनुभव होता है और ठाकुर जी से कहने की इच्छा होती है, तो अभी आप भगवदीय नहीं हुए हो। शरणम गतः। 6 प्रश्न हैं। किम श्रेय, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों को मारने आते हैं? किसके लिए आते हैं ठाकुर जी? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारह का, हमारे इतने सारे शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है? क्यों कभी मानव बन के आते हैं, तो हमने सुना है कभी ठाकुर जी जानवर भी बने आते हैं, ठाकुर जी कभी कूर्म बने आते हैं, नृसिंह बने आते हैं, कच्छप बनाते हैं। ये बार बार रूप बदलने का कारण क्या? जब ठाकुर जी एक है तो एक ही रूप में आ जाए। स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म, भगवान आके करते क्या है? के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः, भगवान धर्म स्थापित करके चले गए, ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? इन 6 प्रश्नों में अब आगामी 6 दिनों की कथा चलेगी। 7 दिन की कथा इन 6 प्रश्नों में निर्मित है। सूत जी महाराज ने जैसे 6 प्रश्न सुने, कुछ कहने से पहले अपने गुरु को प्रणाम किया। बंधुओं, एक बात सदैव याद रखो, गुरु कौन है? गुरु कोई मानव नहीं है, गुरु कोई देह नहीं है। सबसे पहली बात तो गुरु को आप शरीर मत मानिए। गुरु एक दिव्य चेतना है जिसकी चैतन्यता आपको पथ दिखाती है भगवत प्राप्ति का। वो पथ प्रदर्शक है। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी कहते हैं, गुरु वही जो हरि से मिलावे, गुरु वही जो विषय विकार छुड़ावे, गुरु वही जो संशय समाधान करावे, और गुरु वही जो सब छोड़ वृंदावन बसा दे, वो गुरु। ये चतुर लक्षणों से युक्त जो है वो गुरु है। पहला क्या? गुरु वही जो हरि से मिलावे। अच्छा देखो, हरि से मिलावे का मतलब क्या है? हरि जनों से मिलावे। हरि के जो जन हैं, भाई सीधे प्रेसिडेंट से थोड़ी मिल पाओगे,
पहले पिए, उनके पिए के पास जाओ, नीचे काम करने वालों से उनसे पहले दोस्ती बनाओ, यारी उनसे थोड़ी अच्छी बैठक उठक बनेगी, तभी तो प्रेसिडेंट के पास जाओगे। तो गुरु कौन? जो हरिजनों से मिलावे, जो आपको बता दे कि भैया संत कौन है, जो आपको बता दे वैष्णव कौन है, किसकी शरणागत होनी है, किसकी संग करनी है, किसकी संगति में रहना है, ऐसे लक्षण जो बतावे वो गुरु। गुरु वही जो विषय विकार छुड़ा दे, जिसके प्रवचन से, जिसकी वाणी से, जिसकी उपस्थिति से, जिसके दर्शन से आपके जितने भी विषय हैं, जितने भी दूषित विकार हैं, जिनको आप चाहकर के भी नहीं छोड़ पाए थे, जिसके वचन कहने मात्र से आपके वो विषय विकार छूट जाएं, समझना ये हमारे गुरु हैं। ये गुरु जो विषय से दूर कर दे, गुरु वही जो संशय समाधान करा दे। अच्छा देखो, प्रश्न पूछने पर उत्तर मिले और उत्तर मिलने पर समाधान हो, ये एक श्रेष्ठ क्वालिटी नहीं है। कई जगह तो ऐसा मानो कि श्रेष्ठ उत्तम स्थिति क्या है, प्रश्न पूछा ही नहीं, सोच के गए थे, पर गुरुदेव को देखते ही प्रश्न भूल गए, समाधान भी मिल गया। ये समझो ये उत्तम श्रेणी है। अच्छा एक आपको चमत्कार बताएं, वैसे मैं चमत्कार दिखाता नहीं, हमारे मित्र हैं वो ही दिखाते हैं, पर हमको एक चमत्कार आता है। और हमको क्या, हर भागवत के पंडाल में एक चमत्कार होता है। क्या? आप प्रश्न मन में सोच करके बैठो। हाँ, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि मेरे एग्जाम है कल मैं पास कैसे होऊंगा, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए मेरा पाम टूट गया सही कैसे होगा, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए मुझे कोई बीमारी होगी, वो ये सब नहीं भैया। प्रश्न भगवत संबंधी हो, आध्यात्म संबंधी हो, आप मन में विचार करके बैठ जाओ कथा में। वैसे तो निश्चित है कि 4 घंटे की कथा के क्रम में आपका उत्तर मिल जाएगा, पर यदि 4 घंटे में एक दिन में नहीं मिले तो अगले दिन फिर आओ। वैसे तो 7 दिन सुनो, पूरी प्रतीक्षा करो 7 दिन तक। 7 दिन में आपके संशय का समाधान निश्चित होगा, बिना पूछे होगा, ये निश्चित है। आज कोई एक बालक हमसे मिलने आए, बोले महाराज जी कल हम कथा में बैठे थे तो हमारे मन में आ रहा था, महाराज जी इतना वृंदावन का रस कह रहे हैं, एक श्लोक की एक छंद कह दें राधा रस सुधा निधि का। बोले महाराज जी मैंने सोचा और आपने तुरंत ही बोल दिया। अब मैंने कहा भाई मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं, तुम ये मत समझना कि मुझे पता थी कि तुम बोल रहे हो और मैंने बोल दिया। ये भागवत जी का ये पंडाल का औरा ही अलग होता है। ये भागवत जी यहाँ विराजमान हो गई, फिर ये सामान्य स्थान नहीं है। यहां आप विचार करके बैठो, आप जो विचार करेंगे वो होगा, निश्चित होगा, आपके संशय का समाधान होगा। तो गुरु वही जो संशय समाधान करा दे, और गुरु वही जो सब तज वृंदावन बसा दे, सब छुड़वा करके वृंदावन में बसवा दे। अच्छा देखो, पता नहीं क्यों मेरे मन में ज्यादातर ऐसा भाव आता है, तन से किसी का त्याग करना ये इतना आवश्यक नहीं है। हाँ, विषय भोगों का तो त्याग करना है, पर तन से आप जरूरी नहीं है कि आप अपने अपने स्थानों का त्याग करो और वृंदावन में। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं, बुरा ना माने, कान पकड़ के क्षमा, कितने ऐसे लोग जो सब छोड़ करके वृंदावन आ गए, लेकिन उनके मन में कोई किंचित भी फर्क नहीं पड़ा। और कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जो कोसों दूर वृंदावन से रहते हैं, लेकिन चित्त में 24 घंटे वृंदावन की स्मृति बनी रहती है। असली ब्रजवासी तो वो हैं जिनके चित्त में एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी का वियोग नहीं होता। तो कई बार आप तन से त्याग करने में कोई बहुत सरलता होती है, तन से छोड़ देना बड़ा आसान होता है, मन से छोड़ के दिखा। और हम मानव इतने निपुण हैं नाटक करने में, नाटक करने की क्वालिटी हम सबके अंदर होती है। तो कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाए कि तन से आप त्याग ना कर पाओ, स्थान का, घर का, आदि आदि जगहों का, वृंदावन आने के लिए, तो नाटक करो, मां रहवे को नाटक करो, पर मन से नित्य वृंदावन का स्मरण करो। मूल बात यह नहीं कि आपका तन वृंदावन में रहता है, मूल बात यह है कि आपके चित्त में वृंदावन रहना चाहिए, चित्त में वृंदावन। एक पद मैंने बहुत वर्षों पहले हमारे लाल जी ने कृपा करके भाव निर्मित करवाया था, मैंने कभी गाया नहीं कथा में। अभी विदिशा में कथा थी कुछ दिन पहले, वहां 2 लाइन गाई थी। तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन, मन के वृंदावन में बसे हैं श्री राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, मन के वृंदावन में बसे हैं श्री राधा रमन। तो ये मन ही वृंदावन बने, तो गुरु वही जो सब तज चित्त में वृंदावन बसा दे, वो गुरु है। ये गुरु का स्वरूप है। श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु को वंदन किया
यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्णे। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हम सबके गुरु हैं श्री सुखदेव जी। और ये सुखदेव जी कौन है? कल मैं बता रहा था ना, तरुवर छाओ तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। श्री किशोरी जी ने ही श्री सुखदेव जी को भागवत के वक्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया है। कथा कैसी है? गोपी कदाचिन मणि पिंजरस्थम सुको वचो वा चैतुम प्रवत्त आनंद कंद ब्रजचंद कृष्ण गोविंद दामो दर माधवेति। किशोरी जी नित्य अपने सुख पक्षी को ठाकुर जी का नाम याद करवाती हैं। कृष्ण, माधव, गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, ये सारे नाम उनको याद करवाती हैं। अब दिन भर वो तोता बैठा बैठा पिंजरे में कृष्ण, माधव, गोपाल, हरि, मधुसूदन यही बोलता रहता है। किशोरी जी बड़ी प्रसन्न होती हैं, 24 घंटा वो नाम गाता रहता है। लेकिन एक दिन श्याम सुंदर पधारे, सब सखियों ने प्रणाम किया, सबने वंदन किया, उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया। ठाकुर जी जब वहां से चले गए तब किशोरी जी ने पक्षी से पूछा, अरे मैं तुमको 24 घंटा नाम याद कराती रहूं, तेने श्याम सुंदर को प्रणाम क्यों नहीं कियो? तो वो सुख पक्षी बोलो, कौन श्याम सुंदर? बोले जिनको तू नाम गावे वही श्याम सुंदर। बोले मोए तो बस नाम पता है, मोए ये थोड़ी पता हो श्याम सुंदर है कौन। ललिता विशाखा बोली, रट्टू तोता है, यानी नाम रट लियो लेकिन नामी को जाने ना है। श्री जी कछु कृपा करो, नाम जान गयो है पर नामी को ना जाने, वाकिलिया या को कहां करना पड़ेगा? तब श्री जी ने कही, बोले वाकिलिया तो याकू कथा रस के महासागर में डुबकी लगानी पड़ेगी, क्योंकि कीर्तन में जिस नाम को आप गा रहे हैं उस कीर्तन के नामी को पहचानने के लिए कथा का आश्रय तो लेना पड़ेगा। तब श्री जी ने आज्ञा की, मैं तो को तभी स्वीकार करूंगी जब तू श्री कृष्ण को भली भांति जान के मेरे पास आवेगा। तब वही सुख पक्षी पृथ्वी पर पधारे। महादेव से उन्होंने अमर कथा सुनी। अमर कथा छुप करके सुनी तो महादेव रुष्ट हो गए। महादेव के क्रोध से बचने के लिए उड़ करके गए हिमालय की कंदराओं में होते हुए वहां श्री वेदव्यास जी की गुफा के पास उनकी पत्नी बिटिका जलपान कर रही थी मुख खोल करके। महादेव के क्रोध से बचने के लिए सुख पक्षी ने मुख में होकर के गर्भ में प्रवेश कर लिया और 12 वर्ष तक उन्हीं के गर्भ में निवास किया। 12 वर्ष बाद जब सुखदेव जी अंदर बैठे बैठे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे, जो महादेव से कथा सुनी उसी रस का जब चिंतन करने लगे, तो बिटिका को अंदर से ऐसा आभास हुआ कि कोई कुछ बोल रहा है। तब वेदव्यास जी से जाके प्रार्थना की। वेदव्यास जी ने अपनी मंत्र दृष्टि से देखा तो पाया ये कोई सामान्य नहीं है, साक्षात भागवत के प्रवक्ता श्री सुखदेव जी महाराज है। ये सामान्य नहीं है, भगवत यश गाने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। वेदव्यास जी ने प्रार्थना की, बालक तुम जन्म लो। सुखदेव जी बोले, मैं जन्म नहीं लूंगा। क्यों? जन्म लेती माया पकड़ लेती है और मैं माया से निवृत्त होने के लिए आया हूं। यदि परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर आकर के यदि मुझे आश्वासन दे कि माया तुम्हें नहीं सताएगी तो मैं जन्म लूंगा। तब गर्भ में ही ठाकुर जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के सुखदेव जी को आश्वासन दिया कि आप अवतरित होइए। आपका प्रादुर्भाव माया में बंधने के लिए नहीं, माया में बंधे जीवों को माया से मुक्त करने के लिए हुआ है। सुखदेव जी आप प्रकट हो जाओ। तब सुखदेव जी का इस धराधाम पर प्रादुर्भाव हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। यही है भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी। कौन ने भेजे? हमारी श्यामा जी ने भेजे, हमारी लाडली जी ने भेजे। इसीलिए सुखदेव जी ने पूरी भागवत में राधा शब्द का स्वच्छंद उच्चारण नहीं किया। राधसा, राधा के साथ में आगे पीछे शब्द जुड़े, कई बार ऐसे शब्द हैं लेकिन उनका अर्थ अलग है। स्पष्ट राधा शब्द भागवत में नहीं है। क्यों? एक पद आता, पंक्ति कभी कभी गाता हूं मैं।